हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आपके लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 71 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। 71 नंबर, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये पीडीएफ आपको लेना है तो ये पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं 950171 543, ठीक है। इस नंबर पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ रहेगा, ठीक है, एक पीडीएफ, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी में पूछा गया है, एसएससी में और ग्रुप डी में, ठीक है। ग्रुप डी में भी पूछा गया है और एसएससी में एसएससी, ठीक है। तो एसएससी में एमटीएस, रेलवे में भी पूछा गया है, एमटीएस सीएचएसएल इसमें आ जाएगा, एसएससी जीडी भी आ जाएगा। सारा में पूछा गया है, किसी न किसी वर्ष में पूछा गया है, ठीक है। चलिए बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहु के अंत कोण का योगफल 1260 डीईजी है, ठीक है। इस समबाहु के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका हम लोगों को संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इस सब क्वेश्चन को किस तरीके से बहुत ही आसानी और इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमसे पूछा है बहुभुज, ठीक है, बहुभुज। तो सबसे पहले हम लोग बहुभुज निकालेंगे, ठीक है। बहुभुज बहुभुज देख कितना रखा है, तो इसका एक सूत्र होता है जो सिंपल होता है, ठीक है। सूत्र होता है n-2, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुना में 180, उसके बाद बराबर में 1260 आ जाएगा, ठीक है, 1260। अब एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, ठीक है, और 18 से ये कटाएंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है, 7 बार में। उसके बाद हमारे समक्ष आ जाएगा दोस्तों, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान हमारे सामने 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 7 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 9। ये वाले 2 को हम लोग ऐड कर दिए तो 7 + 2 यानी 9 हो गया हमारा, ठीक है। तो बहुभुज कितना निकल के आया, 9 निकल गया है। उसके बाद बहुभुज के विकर्ण निकालने हैं, तो ये हमारा 9 निकल गया, तो हम लोग इसका लिख देते हैं यहाँ पे 9, ठीक है। उसके बाद निकालना है बहुभुज के विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, ठीक है। अब देखिए विकर्ण का भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कुछ इधर उधर हल्का होगा 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है, बटे में 2 बराबर में 9 × 6 बटे में 2। अब उसके बाद हम लोग 6 को इसको कटा देंगे, तो कितने बार में कटेगा, 3 × 6, और 9 में 3 से गुना कर देंगे, 27 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, 27 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 10:9 है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उल्लिखित क्रम में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। प्रश्न है हमारा बस इतना ही, प्रश्न है कि 10:9 दे रखा है, ठीक है, 10:9। इसी को हम लोगों को डिफाइन करके बनाना है, तो बस इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100 और 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। और यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो चुका है। प्रश्न है दोस्तों 73 नंबर, यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 42 घंटे में 721 किलोमीटर दूरी तय करता है, और उसे धारा की दिशा में इस दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। धारा की चाल ज्ञात करना है, ओके। तो देखिए सबसे पहले u दे रखा है, तो ये हम लोगों को दे रखा है 721/2/42, ठीक है। इसको हम लोग कटा देंगे तो निकल के आ जाएगा
7 42, उसके बाद यहाँ पर 103 आ जाएगा, ठीक है 103। अब इन दोनों को भी कटा देंगे तो निकल के आ जाएगा 17.1666, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को डी का निकालना है, ठीक है। डी का, यू के निकालनी है, अब डी का देखते हैं, ठीक है। तो डी बराबर हो जाता है 721/15, ठीक है। 721/15, इसको कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 48.0 हो जाएगा यहाँ पे, 48.0666 रैकरिंग हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद बस क्या करना है, इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद y बराबर एक सूत्र लगता है, सूत्र का नाम है d-u/2, ठीक है। तो हम लोग को d कितना दे रखा है, d 48 दे रखा है, u कितना दे रखा है, तो u हम लोगों को कितना दे रखा है 17, ठीक है 17। उसके बाद बटे में 2, ठीक है, बटे में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 31/2, इसको घटाएंगे तो 31/2 आ जाएगा, ठीक है 31/2, ठीक है। इसको थोड़ा इस साइड करते हैं, 31/2। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 31 मतलब होता है 15 दूना 30, तो 15.45 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है, प्रश्न है 74 नंबर, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है 7a + 6b + 4c² का विस्तार रूप से लिखिए। इसका आंसर बस याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको क्या गुना भागा करिएगा, आंसर इसका याद कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 75 नंबर यानी 75। चतुर्भुज ABCD में AB 17 cm, BC 18 cm, CD 9 cm, AD 12 cm और AC 15 cm है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल CM2.H क्या है, ठीक है। देखिए इसको निकालते हैं किस प्रकार से, ये 75 नंबर का आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसको 6 डिवाइडेड में काटेंगे, ठीक है। तो पहला का आ जाएगा हमारा 1/2 गुने 8 गुने 15 प्लस का 1/2 और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9 गुना 12, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाएंगे, तो कटाएंगे यहाँ पे 9 नहीं होगा यार, यहाँ पे 9 कहाँ से आ गया, इसको हम लोग कटाएंगे तो निकल के क्या आएगा, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गुन्ना में हम लोग लिख देंगे, इसको गुन्ना में लिख देंगे 9 ही होगा, यहाँ पे गुन्ना में 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। आगे कुछ कटने वाला है तो काट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है 2 चौके 8। उसके बाद 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 9 छक 54, ठीक है प्लस 54 बराबर में 114 निकल के आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है 114, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 76 नंबर, ठीक है यानी 76 नंबर। 596 गुना 604 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, वेरी इजी तरीके से निकल सकता है, ठीक है। गुना करेंगे 596, ठीक है, और उसके बाद है 604, यहाँ पर हम लोग गुना के सिंबल लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग गुना करेंगे तो गुना करके हमारा जो आंसर निकल के आएगा 359984 निकल के आ जाएगा, ठीक है 35, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा, ठीक है। कर भी सकते हैं, सबसे पहले इधर से गुना होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद काट कूट ऐसे ऐसे गुना करके होता है, टाइम इसमें लगता है। डायरेक्ट आंसर ले दिए, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।